प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे राष्ट्रपति चुनावों में हुई द्रौपदी मुर्मू की जीत की, प्रदेश में मनाए गए जीत के जश्न की। चर्चा करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों के प्रदर्शन की और जानेंगे कि कहां पेश आई आगजनी की घटना। पर इस सब पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की राष्ट्रपति, 25 जुलाई को करेंगी शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिली जीत के बाद भाजपा में उत्साह। पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा मनाया जा रहा जश्न। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। यासीन मलिक पर भी की बात। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों का आज 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी। एएनसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर भी हुए विरोध में शामिल। सरकार पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। आज देश को नया राष्ट्रपति मिल रहा है। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतकर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। आपको बता दें, वहीं इसको लेकर भाजपा कार्यालय जम्मू में उनकी जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और नाच गाकर मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। रविंदर रैना ने मुर्मू को मुबारकबाद दी और कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें उनकी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। पूरे देश के अंदर इस समय जश्न है, खुशी है, जोश है, उत्साह है, उमंग है और उत्सव की तरह पूरे भारत में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जीत को जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। एक महिला और एक आदिवासी परिवार से संबंध रखने वाली महिला, ट्राइबल, उनकी जीत पर पूरे भारत में जश्न है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी ने। वहीं इस मौके पर मौजूद रजनी सेठी ने भी इस जीत पर खुशी जताई और कहा कि मुर्मू ने देश भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहूँगी। सभी महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश भाजपा ने दिया है कि उनके लिए सभी वर्ग जो हैं बराबर का दर्जा पाते हैं। और मैं अपने जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मोदी जी को, जिन्होंने हमेशा मौका दिया है हमारी महिलाओं को आगे लाने का, अपने कैबिनेट में लाने का। ये सभी के लिए एक स्वागत योग्य कदम है और सभी को बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने भी भाजपा की जीत का जश्न मनाया और कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी लोगों के बारे में सोचती है और उसी का नतीजा है कि सभी लोग अब चुनाव में भाग ले रहे हैं। कुरैशी ने द्रौपदी मुर्मू को उनकी बड़ी जीत पर शुभकामनाएं दी। वहीं शहनवाज हुसैन ने भी राष्ट्रपति के मतदान में योगदान देने वाले मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि ये जीत भाजपा की जीत है और ये पहली बार हुआ है जब कोई खानाबदोश राष्ट्रपति बना है, जिसकी वे सराहना करते हैं। निकले हिंदुस्तान के तारीख में आज का दिन बहुत ही सोने के अक्षर से लिखा जाएगा। एक आदिवासी मूल की एक महिला आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनी है। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। हम सब लोग जश्न मनाने को यहाँ इकट्ठा हैं। पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जश्न की तैयारी में हम लोग हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ
कि इतनी बड़ी जीत हुई तो बहुत अच्छा कदम हुआ है। पहले से ही इसके लिए जितनी मुबारकबाद दी जाए प्रधानमंत्री जी को और पूरी बीजेपी की टीम को, एनडीए की टीम को, कि एक बेहतरीन उम्मीदवार बनाया और सब ने उस पर साथ देने का काम किया। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने भी वोट दिया, उनका बहुत शुक्रिया। और ये एक बेहतरीन है, वो ये कदम जो है बहुत ऐतिहासिक है और द्रौपदी मुर्मू जी का बनना हम सबके लिए बहुत खुशी का बात है। राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरसपुरा में विशाल रैली निकाली और राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी। म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के भाजपा चेयरमैन सतपाल बप्पी की अध्यक्षता में निकाली गई। इस रैली के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल, कमेटी के पार्षदों के साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान चौक में पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी मनाई। आपको बता दें, इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है और उनके राष्ट्रपति बनने से ये बात भी साबित हो गई है कि एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन सहित अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। राष्ट्रपति मुर्मू जी जिंदाबाद, राष्ट्रपति मुर्मू जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, देश की आदिवासी महिला जो आज देश की राष्ट्रपति बनी है, इससे हमारी आरएसपुरा म्युनिसिपलिटी के जितने भी काउंसलर हैं वो और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हैं और जितने पंच सरपंच हमारे सभी सपोर्टर हैं, साथी हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद भेजना चाहते हैं और देश की राष्ट्रपति चुनी गई मुर्मू जी को भी ये अपनी बधाई संदेश जो वो भेजना चाहते हैं। तो आज आरएसपुरा में माननीय श्याम चौधरी जी जो पूर्व मंत्री हैं इस इलाके के और जम्मू कश्मीर सरकार के, इनको साथ लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितने भी काउंसलर हैं, सभी ने मिलकर हनुमान चौक के अंदर यहाँ आरएसपुरा में ढोल और बाजू के साथ इसका वेलकम भी किया है और हमने अपनी जो खुशी है वो भी जाहिर की है और देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत बधाई और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि एक आदिवासी जो लेडीज़ है वो हिंदुस्तान की राष्ट्रपति चुनी गई है। और हम अपनी तरफ से, अपने यूनिट की तरफ से, आरएसपुरा मंडल की तरफ से मुर्मू जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका शुक्रिया अदा कर हासिल की है। और आरएसपुरा यूनिट जो है बीजेपी का, सभी पंच सरपंच हमारे साथी सब मिलकर यहाँ पर आज उत्सव मना रैली जो निकाली गई देश के राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू के उसके खुशी मनाते हुए हमारे आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी, जिसमें हमारे चेयरमैन सतपाल जी, सरपंच, बीडीसी चेयरमैन और बाकी सब ने मिलकर आरएसपुरा शहर में ये रैली निकाली है, क्योंकि एक आदिवासी महिला जिसको देश का आज भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था वो जीत कर देश की राष्ट्रपति बनी है, उसकी खुशी में ये आज रैली मुनक्किद की गई। भाजपा कार्यालय श्रीनगर में भी द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भाजपा नेताओं द्वारा पूरे उत्साह के साथ केक काटकर जश्न मनाया गया और उन्हें जीत के लिए मुबारकबाद भी दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है और उनके राष्ट्रपति बनने से ये बात भी साबित हो गई है कि एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है। इस मौके पर अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। दिल्ली में हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल की है और यही बीजेपी कार्यालय श्रीनगर में भी हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और पूरे देश में अभी जश्न चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है और ये विकास की जीत है
ये मोदी जी हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने करके दिखा दिया इसको, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है ये एक पिछड़ी हुई जाति से है, और उन्होंने आज ये साबित करके दिया कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। देखो आज हमारी बीजेपी की एक प्रेसिडेंट बन गई, उसको मैं पूरे देश को मुबारकबाद करना चाहता हूँ, और हमारी प्रेसिडेंट बन गई तो सबको इसके लिए, हमारे मोदी जी को उसको भी मुबारक है, और हमारे बीजेपी सबको मुबारक है इसके लिए। जो देश की हमारी पिछली प्रेसिडेंट जो बन गई, ये सबके लिए सबक एक हमारे लिए आज प्रेसिडेंट बन गई, सबको मुबारक इसके लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बारामूला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तथा लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने पार्टी द्वारा किए जा रहे कामों तथा कश्मीर के विकास की बात की। इस दौरान उन्होंने यासीन मलिक पर भी बात की। महमूद बेग साहब, खुर्शीद साहब, ऐसा तुझा बंदू सचितस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस चूर कर नौजवान तम सात द्राम सारी द्राम तम सात बनो मफ गोच मुसलमान तंजीम द्राए ब्रो मुस्लिम जान बचाने दो भाई, क्यों नहीं बचाने दोगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वो दूसरी ने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी, फिर अब उसने उसको अपनी जान बचाने तो दो, बचाने दो भाई। यासीन साहब ने खुद अदालत में कुछ एक्सेप्ट किया, अदालत ने उसमें उनको उसकी सजा सुनाई, और मुझे उम्मीद है कि महबूबा जी की बहन ने जो उनकी पहचान की है, कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेगा, क्योंकि उस वक्त जज्बात लोग उनके थे जिस वक्त वो हुआ। 87 में तो सबको पता है मोहम्मद यूसुफ शाह साहब लड़े, हमारे मेरा कदर से लड़े, जहां से मैं लड़ता था बाद में मफ के कैंडिडेट के तौर पर। जब उन्होंने जीता था, लोगों की जमा कबीर ने उनको वोट दिया था, लेकिन जब उनको ऐलान किसी और का किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का, तो वो सलाउद्दीन बन गए। उन्होंने फैसला किया, यासीन साहब उनके एजेंट थे, तो ये तो सबके सामने बात है। अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है कि वही नहीं जो कायदीन बांधे हैं, मुझे उम्मीद है कि नौजवान बांधे हैं, बाकी लोग जो बांधे, हमारी कोशिश है कि सबको रहा किया जाए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों का आज 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। वहीं एएनसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर भी उनके विरोध में शामिल हुए और उनकी चयन सूची रद्द करने के फैसले पर भाजपा सरकार की निंदा की और कहा कि जिस तरह भाजपा द्वारा कहा जाता है कि उनके द्वारा बेरोजगार युवाओं को 50,000 नौकरियां प्रदान करवाई गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह अपनी चयन सूची रद्द न करने की मांग को लेकर लड़कियां सड़कों पर हैं, उससे सरकार की इस योजना पर भी कई सवाल उठते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द पीएम मोदी से इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील की। गवर्नर साहब, इस वक्त हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एग्जाम्स कंडक्ट कीजिए। आप मेरे भाई हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली पूछ रहा हूं। आज ये कश्मीर के बच्चियां यहां बैठी हैं, कहां है आपका प्रोग्राम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? ये तो रास्ते में बैठी हुई हैं और क्वालिफाइड है। ये इन्होंने क्या गुनाह किया है? अगर किसी ने स्कैम किया है तो उस स्कैमस्टर को पकड़ो, उसको जिंदा जलाओ, मगर ये तो नहीं। और 900 फैमिलीज हैं, दे आर क्वालिफाइड पीपल, दे हैव पास्ड देयर एग्जाम्स। What is their fault? I am asking the Lieutenant Governor with respect, asking the Prime Minister, asking the Home Minister with respect. Sir, these are our boys and girls. You have promised 30,000 jobs, 50,000 jobs. You have not given even 1,000 jobs till now. Kindly do justice to Kashmir, kindly do justice to these boys and girls. श्रीनगर के खानियार के लोन मोहल्ला इलाके नौपोरा में पेश आई आग घटना में 3 घर और एक इस्लामिक मदरसा जलकर राख हो गया। बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक घटना में एक मैरिज हॉल की छत भी आंशिक रूप से इस आग हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं घटना को नियंत्रण में करने के लिए अग्निशमकों, स्थानीय लोगों और पुलिस के कड़े प्रयासों के बावजूद 3 घरों और एक दारुल उलूम को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी जानकारी
जानकारी दी कि दारुल उलूम के छात्रों को आग से बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। वहीं अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आग घटना में हुआ नुकसान की मात्रा और आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। जम्मू क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना के जवानों के बीच भद्रवाही भाषा पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पाठ्यक्रम का संचालन भारतीय सेना 4RR और भद्रवा परिसर जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों के साथ तैनात कुल 35 सैनिकों ने 1 नवंबर से 19 फरवरी 2022 तक 4 महीने के भद्रवा भाषा पाठ्यक्रम में भाग लिया। आज लाल डेड सभागार भद्रवा परिसर में भद्रवा परिसर और भारतीय सेना 4RR द्वारा पारस्परिक रूप से प्रमाण पत्र वितरित समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सैनिकों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कर्नल रजत परमार, कमांडिंग ऑफिसर 4RR, प्रोफेसर राहुल गुप्ता, सेक्टर भद्रवा ने पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सैनिकों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए। Jawans from 4RR, it gives me immense pleasure to welcome you all to this felicitation ceremony of certificate distribution for the cadets of 4RR who have completed successfully the भद्रवाही लैंग्वेज। इस अवसर पर बोलते हुए कर्नल रजत परमार CEO 4RR ने जम्मू विश्वविद्यालय, विशेष रूप से जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति और जम्मू क्षेत्र के तैनात सैनिकों के लिए भद्रवाही भाषा में संयुक्त रूप से सर्टिफिकेट कोर्स चलाने के लिए भद्रवा कैंपस का रेक्टर को धन्यवाद किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग से भारतीय सेना और जम्मू विश्वविद्यालय, विशेषकर भद्रवा परिसर के बीच संबंध मजबूत होंगे। ये एक लंबा सफर तय करेगा। हमें ऊपर से हमारे हायर हेडक्वार्टर से आया था कि ये कोर्स हम भद्रवाही लैंग्वेज कराएं 4RR, क्योंकि 4RR भद्रवा में सिचुएटेड है और जम्मू रीजन्स के जितने हमारे यूनिट्स हैं उनके पर्सनल को इस कोर्स के बारे में कराया जाए। 4 मंथ्स का एक कोर्स हो, तो वो हमने शुरू किया। फिर उसी तहत कमांडर साहब और हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बोला कि अगर एक पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे भद्रवा यूनिवर्सिटी कैंपस है, उनके थ्रू जम्मू यूनिवर्सिटी से अगर एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्रेडिटेशन मिल जाए जो कैंडिडेट्स करते हैं, तो एक इसके 2 फायदे होंगे। ये जो आज सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए इंडियन आर्मी के जवानों के बीच में, ये कोर्स स्टार्ट किया गया था 4 महीने पहले भद्रवाही लैंग्वेज का, और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो था यही था कि जो जवान बाहर से आता है इंडियन आर्मी का, वो यहाँ की लैंग्वेज को समझे। और इससे क्या होगा, यहाँ पे जब बाहर से वो जवान आएगा, वो यहाँ के लोगों के साथ जो भद्रवाही बोलते हैं, भद्रवाही जबान जो है भद्रवाही नहीं बल्कि उसके मज़ाफ़ती इलाकों में भी बोली जाती है, तो उसको समझने में लोगों, जवान और आवाम के बीच में ये जो रिश्ता है उसको मजबूत जो है करेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो भद्रवाही लैंग्वेज है, ये कदम है भद्रवाही लैंग्वेज को प्रमोट करने का, और आने वाले वक्त में और भी काफ़ी सारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है जिनको प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, उनको भी प्रमोट किया। लेकिन पहला जो कदम है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संगमील है भद्रवाही लैंग्वेज को प्रमोट करने का। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन IASC के इंटर्न्स ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल के सहयोग से सुंबल में 1 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कार्यक्रम को HSS के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये रैली सुमो स्टैंड कॉलोनी सुंबल में समाप्त हुई। बता दें, इस मौके पर छात्रों के साथ साथ इंटर्न्स ने भी पूरे उत्साह के साथ इस रैली में भाग लिया और क्लीन वैली ग्रीन वैली के नारे लगाए। हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर IASC के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो B.Ed प्लान होता है उसमें हमारा इंटर्नशिप होता है। तो हम यहाँ पे है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल, हमारा ये 12 डेज़ का इंटर्नशिप है। नाउ हमने डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू B.Ed प्लान कि हम यहाँ पे एक ड्राइव करेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हमने परमिशन मांगी है प्रिंसिपल सर से। हमने आज क्लीननेस ड्राइव की है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल, और हमने जो ये ड्राइव की जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, स्टाफ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, इसका मुद्दा और मकसद ये है कि हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए और जो भी आपस में गंदगी डाल रहे हैं उसको साफ़ रखना चाहिए, और जो डोमेस्टिक वेस्ट्स निकल रहे हैं उनको हमें डस्टबिन्स में लगा के बचाना चाहिए, सो दैट जो भी
भी आजकल माहौल में गंदगी है फैला रही है, चाहे वाटर बॉडीज़ है, चाहे बाकी सारे इश्यूज़ है, वो उनसे हम बच सके। और एक और ये है कि हमारे कुरान में भी लिखा गया है कि सफाई आधा ईमान है, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे टाउन को। हम क्लीन इंडिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट क्लीन इंडिया। तो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक किया, खुद किया, बच्चों को उनको इस्तेमाल किया, खुद भी सफाई की, तो इट इज़ अ इंडिकेशन कि बच्चों को दिया इन्होंने एक पैगाम कि हम वी वांट दैट इट शुड बी अ क्लीन इंडिया। बेसिकली ये है ना, बेसिकली अनलेस एंड अनटिल हम अवेयर उनको नहीं कर लेंगे, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस। जैसे सड़कों से निकले लोगों को हम अवेयर इसी से कर रहे हैं। आपसी भाईचारा कायम रखने के मकसद से रियासी में ईद मिलान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज रियासी के संयोग घर में ईद मिलान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम धर्म के लोग शामिल हुए और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तारिक भट्ट ने की। तारिक भट्ट ने सभी धर्मों के लोगों को न्योता दिया था इस ईद मिलान में जरूर शामिल हो। इस कार्यक्रम में तमाम धर्मों के लोग शामिल हुए। इसी के साथ अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी ईद मिलान में अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम में अपने संबोधन में लोगों ने कहा कि हमारे भारत की आपसी भाईचारा हमेशा कायम रखना है, यही भारत की पहचान है और कायम रखने के लिए ईद मिलान, दीपावली मिलान जैसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रशासन को भी कार्यक्रम करने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ देश के विरोधी हैं जो धर्म को इस्तेमाल करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और आपसी भाईचारे को भंग करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसे देश विरोधी तत्वों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और आपसी भाईचारा हमेशा भारत में बना रहेगा और जिसकी मिसाल रियासी ने हमेशा कायम की है। इस कार्यक्रम में पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे कि रवायत में रियासी की रवायत में ये है कि हाँ जी आपसी भाईचारे से लोग रहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, ऐसे ही आगे चलता रहे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे जब भी कोई त्यौहार होगा उसके बाद ऐसे ही हम कोई बैठक किया करेंगे, मिलन पार्टी किया करेंगे, जिससे आपसी भाईचारा बना रहेगा और इससे आपसी भाईचारे से जिले में तरक्की होती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तारिक भट्ट साहब को कि एक ईद और दिवाली मिलन पे लोगों को यहाँ बुला करके एक आपसी भाईचारे का एक पैगाम लोगों को दिया यहाँ। मैं भी इसमें मौजूद था और यहाँ पहुँचा हूँ। ये वाकई तारिक भट्ट साहब हमेशा लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, सबको एक साथ जोड़ के चलाते हैं और इसी से देश मजबूत होता है, इसी से देश के लोग मजबूत होते हैं और इसी से हमारा आपसी भाईचारा कायम होता है। मैं सबका, लोगों का, आने वाले मेरे साथी जितने भी थे उन सब का बेहद मशकूर हूँ कि इन सब ने मिलजुल कर इस फंक्शन को कामयाब किया। रियासी के सरपंच साहब और ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस आए हुए थे, अपने कैप्टन रामलाल शर्मा यहाँ आए हुए थे, बबली जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है शेड्यूल कास्ट सेल का वो यहाँ पर मौजूद था, पीडीपी के ठाकर बंसीलाल जी बहुत बड़े आदमी हमारे साथ मौजूद थे। देखिए आज जो यहाँ पे ईद मिलन का फंक्शन जो यहाँ पे रखा हुआ था, हम सब साथियों ने मिलकर के ये मिल्लत इस्लामिया की तरफ से ईद मिलन यहाँ पे रखा गया और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी तमाम लोगों को यहाँ पे दावत दी गई थी। और इस ईद मिलन का फंक्शन हो, हम दिवाली मिलन भी करते हैं, आल कम्युनिटी फेस्टिवल मिलन भी करते हैं। तो खास करके अब जो आज हमने ईद मिलन यहाँ पे रखा होता है, इसका जो मेन मकसद होता है जो आपसी भाईचारे को मजबूत करना, प्यार, मोहब्बत, इखलाक को मजबूत करना, ताकि हमारे देश, हमारे जो यूटी जो है इसके अंदर जो आज हालात बने हुए हैं, इन हालातों को अमन में बदलना। जो इस वक्त ऐसे हालात बने हुए हैं कि भाई से भाई लड़ाने की कोशिश की जा रही है, हम उस चीज़ से हट करके हम भाई को भाई से मिलाते हैं और प्यार मोहब्बत का एक मैसेज देते हैं और ईद मिलन में एक दूसरे के गले मिल करके ये त्यौहार मनाते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। आज का जो फंक्शन है इसका अक्सर यही मकसद ही यही होता है कि ईद मिलन का हो या दिवाली मिलन का हो
कि आपसी भाईचारे को मजबूत किया जाए। देश की तरक्की, खुशहाली और तामीर और तरक्की के लिए ये एक ज़ामन बन जाता है। ये हमारे जो त्यौहार होते हैं, ये मिलन जो बनाते हैं, ये उसकी ज़मानत बन जाते हैं। अपनी पार्टी के नेता तथा पूर्व विधायक यावर अहमद मीर ने बारामूला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तथा लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में कई बड़े व्यवसाय ठप हो गए हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं और वो लोग भाजपा को कभी भी माफ नहीं करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने पीडीपी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आड़े हाथों लिया। जो इंटरनेट बंद रखा हुआ था, शायद यहां बड़े बुजुर्ग को अभी तक इंटरनेट की शायद उतनी समझ नहीं है, मुझे खुद भी उतनी समझ नहीं है। बड़े बड़े कारोबार चौपट हो गए, तबाह हो गए। मगर फारूक साहब, अगर 370 वापस लाने का कोई रास्ता आपके पास है तो मेहरबानी करके हमें बताइए। हम आपके साथ साथ नहीं, हम आपके पीछे चलेंगे, मगर सच का रास्ता बताइए। अगर ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और जब आपसे बात की जाती है आप कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, जब अल्ताफ साहब से बात की जाती है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, जब पीडीपी वालों से बात की जाती है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, तो फर्क क्या है? तो इख्तिलाफ किस बात का है? पूरे प्रदेश में हो रही बारिश से कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सांबा के सुंब ब्लॉक में भी इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर जलभराव होने के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना माहौल हो गया है। ऐसे में मिडिल स्कूल खबल के पास इतना ज्यादा जलभराव हुआ है कि सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे शिक्षकों और छात्रों को स्कूल जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए जल्द क्षेत्र में जल निकासी करवाने की मांग की। दक्षिण कश्मीर के वन संरक्षण इरफान अली शाह ने पुलवामा और शोपियां जिलों के रोमिशी, यारवान, केलर और सेंगरवानी के वन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ संभागीय वन अधिकारी शोपियां मोहम्मद आयूब शेख, रेंज अधिकारी रोमशी मुंशी गुलाम नबी चौहान और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वन संरक्षक इरफान अली शाह ने पहले रेंज ऑफिस रोमशी और केलर पुलवामा में एक नर्सरी उत्पन्न केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने रोमशी रेंज में वन बुनियादी ढांचे को उन्नयन के लिए निर्देश दिए। उन्होंने नर्सरी में विशेष रूप से जंगली फलों और पौधों का गुणवत्तापूर्ण नर्सरी स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं बाद में उन्होंने अन्य वन क्षेत्रों का भी दौरा किया, जिसके लिए उनका स्थानीय पीआरआई, बीडीसी सदस्यों और जनजातीय समुदाय के नेताओं ने भी यात्रा के लिए धन्यवाद किया। आ नहीं सकती है, तो हायरिंग में आप गाड़ियां ले लीजिए और हायरिंग में हम आप उनकी वजह से ही जो है सरकार की बात आवाम तक पहुंचती है और बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचती है। जैसा कि आप जानते हैं, शोपियान फॉरेस्ट डिवीज़न जो है 2 मेन प्राइमरी रेंजेस पे मुश्तमिल है, शोपियान रेंज और रोमशी रेंज। रोमशी रेंज चूँकि एक वो रिमोट एरिया रहा है और एक चकर्ड हिस्ट्री रही है, हल्का सा कहीं ना कहीं पे एक कुछ पॉकेट्स, इसके ग्रे पॉकेट्स अभी भी है। हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का लैंग्वेज है उसमें इसको कहते हैं। तो एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो ग्रिड है वो स्ट्रेंथन हो जाए। और फिर जो लैंड कंसोलिडेशन और बाउंड्री पिलर्स का जो काम चला हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कि हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपनी बाउंड्री को और जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं उन्हें इन अ टाइम बाउंड मैनर उन्हें रिमूव करना चाहते हैं। तो उसका भी मैंने रिव्यू किया और उसके लिए भी हमने जो है स्पेसिफिक। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जेकेसी न्यूज। धन्यवाद।